थे नंदा भाई किस तरह देख रहे हैं, शंकराचार्य तो मानते नजर आ रहे, कह रहे गौ हत्या बंद कर दीजिए, हम मंदिर में आएंगे, शामिल हो जाएंगे, निमंत्रण है तो। देखिए, राजनीति से सब कुछ प्रेरित हो रहा है। हाँ। सबने अपनी अपनी बातें करनी है। हाँ। मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ ये बताओ तुम। शंकराचार्य सिर्फ गौ हत्या बंद करा, देश के लोग क्या हिंदू नहीं रहते क्या भारत में? जो कपड़े नहीं है, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र घूम रहे, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लुटी, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है हिंदू लड़की की इज्जत लुटी, इसके लिए क्या देश के शंकराचार्य ने कोई आवाज उठाने की कोशिश करी? तो पहले गौ हत्या तो बैन हो जाए, उसके बाद गौ हत्या क्या? गौ हत्या से बड़ी तो यह है, बहन बेटियों की हत्या हो रही है। जानवर जरूरी है, बहन बेटी जरूरी है? पहले ये बता, है देश की बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए, काय के शंकराचार्य हो तुम? जानवर बता रहे, गौ माता के बारे में बात हो रहा है। कोई शंकराचार्य नहीं ऐसा। बहन बेटियों की इज्जत है, इनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। गाय महत्वपूर्ण है, जानवर महत्वपूर्ण है, इंसानों की हत्या करा दो। बहन बेटियों की तुम्हारी जैसी मानसिकता के लोग तो हैं जो 11-11 भैंसी दरिंदे चल जाते हैं बिल्किस वालों के पास, जाके भूतने के मार देते हैं। 7 लोगों को मार दिया, छोटी बच्ची को पटक पटक के मारा, उसका रेप करा गर्भवती होने के बाद। है यही है तुम्हारा धर्म? अच्छा एक बात बताइए, ठीक है शंकराचार्य जो बात रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गौ हत्या बंद हो जाए और सब लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाए? अबे प्राण प्रतिष्ठा कोई आफत नहीं है, तो राजनीति से प्रेरित है सब। सबको राजनीति करनी है, मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है तो भूतनी के जरूरी है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करोगे। एक बार मंदिर ही पूरा नहीं बना, किसी का हाथ पांव बना नहीं है और प्राण फूंक दोगे तो लंगड़ा होकर नहीं चलेगा भगवान। भूतनी वालों पूरा तो बना लो उसे, तब करना प्राण फूंकना उसमें। इनमें प्राण फूंक रहे हो ईंट पत्थरों में भूतनी वालों, और जिंदा लोगों के प्राण खींच रहे हो तुम, बेशर्मो। है जिंदा लोगों को मार दो और ईंट पत्थरों में प्राण फूंक दो। है अरे आस्था का सवाल है, करोड़ों हिंदुओं की सवाल है सर। अरे हिंदू क्या इसके लिए? हिंदुओं की बहन बेटी की इज्जत नहीं है वो लुटी है जो? वो हिंदू बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटी क्या, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लुटी? अरे गौ माता की आवाज तो बाबा उठा ही रहे ना। बाबा याद, इनके महिलाओं के लिए नहीं उठाते हैं, बहन बेटियों के हिंदुओं के लिए उठाते हैं। गोल्ड मेडल लेके आती हैं, उनके साथ जो छेड़खानी उस पर नहीं उठाते शंकराचार्य। कोई मुक्तरा शरणानंद और सरस्वती फरस्वती है फालतू काय के ये बैठे हैं, मुठासा लेके चल देते हैं। इससे चलेगा? बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिखाई देती? ये देवियां हैं, भारत की माता है, भारत की माताओं के बहन बेटियों के लिए इज्जत सम्मान की बात नहीं होती। बस गाय बचा लो, गाय बचा लो। गाय को भूतनी के सब खा रहे हैं, गाय बचा लो। अरे देश के नेता खा रहे हैं, यही तो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यही दे रहे हैं सब्सिडी इस पे। इसको गाय मांस को काटने के लिए जो मशीनें होती हैं उसको ये सब्सिडी दे रहा है मोदी। सब्सिडी? हाँ सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट का बना दिया देश नंबर 1 इन्होंने इसके शासन में, भाजपा के शासन में। और तब क्या कर रहे थे, आज ही याद आई है। अरे वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम के सामने हम कैसे खड़े हो सकते हैं जब गौ हत्या देश में हो रहा है? तो इसका प्रभु श्री राम तो वाकई भटके हुए थे। मोदी लेके आया उसे और तुम ढूंढ के नहीं ला पाए चारों शंकराचार्य। वो राम को लाया और इसी को लाएंगे, तो मोदी ले आया, यानी शंकराचार्य से बड़ा है। और तुम कौन हो फिर? काय के धर्माचार्य हो? इस्तीफा दे दो, पेंट कमीज पहनो, काम धंधा करा करो, फालतू के काम ना करा करो। ये उठा के चल दिए, जो मर्जी बोल दिया, किसी के लिए भी बहन बेटियों की चिंता नहीं है ना। गाय की आपको चिंता नहीं है? कहा कि गाय की यार, बहन में तो बहन बेटियां जरूरी है, गाय जरूरी है पहले। बच्चों को कपड़े मिल नहीं रहे और पता क्या कह रहे हैं? 15 लाख लोग, 15 लाख मजदूरों ने, बुनकरों ने राम लला के कपड़े बनाए, 15 लाख लोगों ने। क्या मजाक है यार? कहां से लाते हैं झूठ बोलने के लिए? योगी ने बोला है, कहां से लाते हैं झूठ बोलने के लिए? 15 लाख बुनकर बना रहे राम लला के कपड़े की बात है। अरे 15 लाख कितने होते हैं कपड़े? कितने कपड़े बनेंगे? 15 लाख का झूठ तो इन्होंने पकड़ रखा भूतनी वालों ने। कोई 15 लाख अकाउंट में डालेगा, कोई 15 लाख का सूट पहनेगा। अब ये रामलला के लिए 15 लाख बुनकरों ने कपड़े बनाए। अबे कितने कपड़े हैं? कितने सवाल ये है कि ट्रक में आएंगे? रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? अरे भाई रोको, हम कब मना कर रहे हैं? गौ हत्या रोको, हम कौन मना कर रहे हैं? हम तो शुरू से कह रहे हैं राष्ट्र पशु का दर्जा दे दो, कलेश तो खत्म हो, ये मॉब लिंचिंग तो खत्म हो। इसके नाम पे हत्या करी, नासिर जुनैद की हत्या करी कि नहीं करी? क्या न्याय मिला उसको? नहीं मिला। और ये जब नहीं बोलते कोई भी, जब बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं जब नहीं बोलते। ये महिला जज के साथ हो रहा है, हिंदू नहीं है महिला, अर्पिता साहू, कोई नहीं बोलेगा धर्माचार्य। आप कह रहे हैं कि भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में महान बहुत आगे जा चुका है। बीफ खा कौन रहे हैं? बीफ खा कौन रहा? नेता ही तो खा रहे हैं, फिल्म एक्टर खा रहे, भूतनी को इनको बुला रहे हो, क्या उद्घाटन करो? ये बीफ यही तो खा रहे भूतनी वाले, फिल्म वाले। वो कौन था बोल रहा था उसका
रणवीर कपूर का वो ऋषि कपूर, और वो बोलते थे हम तो बीफ खाते हैं, हम तो खाए बगैर रह नहीं सकते हैं, और इन्हीं को बुला रहे हो कि आओ करो आलिया भट्ट उद्घाटन, फलाना करो, ये भट्टी भट्टा को बुलाओ, समझे, और गाय माता के अभिनेता अभिनेत्री बीफ खाते हैं जो लोग जा रहे हैं वहाँ, कौन, राम मंदिर जो जा रहे हैं। हाँ ये सब खाते हैं भाई, सब खबड़े हैं, ये यही खाते हैं जानवरों को पूरा का पूरा, और इसको नहीं कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं बोला, गाय को कर दो, ये कर दो, लास्ट टाइम मेरे हमने मना लिया। यही राजनीति चल रही है, धर्म की नौटंकी। अबे देश के रोजगार के लिए बोला को शंकराचार्य है, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कभी बोला कि धर्म के लोग अनपढ़ रहे हैं, शिक्षित गौ माता के लिए बोला ना। यार कहा माता भाई माता गई, जानवर है वो, माता नहीं हो। अबे काय की माता है, तेरी माता होगी, तेरी अम्मा होगी, तेरी दादी होगी, तेरी चाची होगी, तेरी नानी होगी, ये माता है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, माँ है, गाय है। तो भैंस कौन है तेरी मौसी, बकरी कौन है तेरी बहन? आप नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता भाई, जानवर को नहीं मानते। अरे यार जानवर तो जानवर है, माता काय की है? सरस्वती जी कैसे कह रहे हैं अरे उनकी माता होगी, मेरी माता नहीं, मेरी माता तो मेरे को जिसने जन्म दिया हुआ है मेरी माँ है। गाय जानवर कैसे माता हो जाएगी? बार बार मजाक करते हो यार, उनके लिए माता होगी जो मानते होंगे, मेरे लिए नहीं माता। मैं किस किस को माता बनाऊंगा, मौसी माता बुआ किस किस को बनाऊं इन जानवरों में है? कौन से ये धर्म के कौन नौटंकी कर रखी है? देश के जो मूलभूत जो सुविधाएं जन सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, और देश को भटकाया जा रहा है धर्म की राजनीति में। कोई कह रहा राम के सामने कैसा खड़ा हुआ है, राम का इसका तुम क्या हो, यानी वो तुमने कुछ करा ही नहीं जिंदगी भर पूरी, तो राम के सामने नजर नहीं मिला पाओ। गौ माता की हत्या हो रही तो राम के सामने, राम जी के सामने हम खड़े कैसे हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते, आत्महत्या करो मर जाओ, नहीं खड़े हो सकते, काय के लिए लेकर घूमते डंडा सा है, मरो भाई, नहीं तुम्हारे बस की। तुमने क्या करा मेरे भाई? पहले तो इसको पाल लिया मोदी को, अब मोदी ने कह दिया आओ दरी बिछाओ नारा लगाओ, है तो रो रहे हो, है तो कोई चमत्कार नहीं है तुम्हारे पास, कोई मंत्र नहीं है, एक मंत्र मारो और मोदी को भस्म कर दो, नहीं हो पा रहा। मोदी जानता है, बताया ना उसने चंपत ने कि ये तो विष्णु का अवतार है, तो विष्णु का अवतार है, स्वयंभू है मोदी, वो खुद साक्षात विष्णु का, तो तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो, इसने बता दिया है, और रोते रहो ऐसे ही कभी मोदी जी खुद गाय का सेवा कर रहे, देखा आपने फोटो? अरे सेवा करा, जगह जगह मर रही है, गौशालाओं में जाके देखो, अब भी सर्दी इतनी कीचड़ हो रही है, उसमें मर रही है गाय, वहां नहीं देखा जाता। और बीबी बिग एक्सपोर्ट क्यों करवा रहे भाई? ये बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार में जाओ, कौन कब परोस रहा है, इस पर लगाओ सील 7 स्टार 5 स्टारों को, नहीं इसमें तो इनके आका बैठते हैं, उन्हें ये पैसा देते हैं देश की बैंकों का, और उनको माफ करते हैं, समझे, उनको जो कारपेट जगत के बड़े बड़े लोग हैं घराने हैं उनको ये कर्जा देते हैं और माफ करते हैं। देश का गरीब मिट रहा है, देश का गरीब पिट रहा है इनके धर्म के नाम पे, वही चंदा दे रहा है ना भूतनी वालों को, वही भिखमंगे बन रहे हैं राजा अपने आप को भूतनी के, आगे यहाँ के, इन्हें कोई देश की बहन बेटी बच्चों देश के युवाओं से वृद्धों से माताओं से कोई भी इन्हें लगाव नहीं है। ये लुटेरे हैं और धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, सबके इसको ये चाहिए, मैं कैसे नहीं। अबे क्या मजाक बना रखा तुमने, सिर्फ राजनीति करनी है, 2024 के चुनाव को लाना है, ईवीएम से लूट लेना है, ईवीएम से चलेगा देश, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम है खतरनाक, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें एक वोट देना नहीं चाहता कोई, पूरा देश जान गया 10 सालों में। अरे जो राम को लाया उनको लाएंगे लोग, आप लोगों का कुछ नहीं चलने वाला है, बस चिल्लाइए आप लोग। भाई काय को राम को ये लिया भूतनी का, हाँ ये भूतनी का राम को लिया, राम था नहीं क्या पहले? गाना सुने आप, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई गाने से क्या होता है, गाने से कुछ भी बदलो है, गाने में तो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे गाने आ रहे हैं, उसकी माँ की इसकी माँ की उसकी माँ, पता नहीं कौन कौन से गाने आ रहे हैं, ये ले ले वो ले ले, तो गानों से क्या है, गाना तो कुछ भी लिख दे, मजाक बना रखा राम का। ये लेके आए भूतनी के, मोदी के बाप के बाप के बाप के बाप को भी राम लेके आए होंगे, समझे, और इनका जो कहते हैं कि ये तो सर्वव्यापी है, कण कण में बसे हैं राम, तो भाई ये कहाँ से ढूंढ लाएगा? कहीं गुफा में डूब गए थे, जंगल में भटक गए थे, गटर में घुसे हुए थे, नदी नाले में बह रहे थे, वहां से उठा लाया है, क्या मजाक है? कभी कहते हो टेंट में थे, अबे जो राम खुद टेंट में रह रहा है और कहीं भटक जाता है तो उसको काय को लाने की जरूरत है भाई? और जब कोरोना आती है तो मास्क लगता है, तो राम खुद नहीं बच पा रहा, तो कौन से राम की पूजा कर रहे हो? जा रहे कि आप ये बताइए ना। अरे कौन से राम की पूजा कर भाई? जो सर्वव्यापी है, जो ईश्वर है, उसको जरूरत नहीं है इन ढोंगियों को पाखंडियों की, वो पूरी दुनिया को चलाता है, इन ढोंगियों को, ये ढोंगी पुण्य चलाएंगे, ये दिखाएंगे, ईंट पत्थरों को बताएंगे, ये बना देंगे, उन पर प्राण फूंक देंगे, भाई भूतनी के तुम प्राण फूंक दोगे। आस्था को आप ईंट पत्थर बता रहे हैं, और क्या ईंट बताओ, और क्या जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूटो, है बच्चों को कपड़े मत दो उनको, और ये पत्थरों की मूर्तियों प्राण फूको, जिंदा के प्राण छीन लो,
है भारतवासियों के प्राण छीन लो और इन मूर्तियों में प्राण फूक के अरे दिखाओगे। कैसे सनातनी हैं आप? अबे कैसे वो सनातनी के मुंह पर मार दूंगा तेरे, समझे? सनातन वाले हैं, पाखंडी अब नहीं है। अबे सनातनी नहीं है नाम, हम तो भारतीय हैं, भारतवासी। नंदा भाई राजपूत क्या है? मैं भारतीय हूँ भाई, हाँ? भारतीय हूँ। और तेरे कान पे चढ़ दिया ना तो सब तेरे कान की आवाज बहरी हो जाएगी, भूतनी के बार बार कह रहा हूँ भारतीय हूँ मैं, और बकवास कर रहा तू। मुझे कहाँ को बना रहा तू सनातनी या फलाना या देखना जरूरी है? बिना धर्म के नहीं जी सकता आदमी है, धर्म पालेगा जब ही जिएगा। एक पहचान होती है ना काय के लिए पहचान है? पैदा हो गया तो पहचान नहीं है तेरी, इंसान नहीं है तू, धर्म को मानेगा तभी तू इंसान है। बिना धर्म के नहीं जिएगा क्या? हमारा संविधान हमें आजादी नहीं देता, बिना धर्म के नहीं जिएंगे हम। झुंझुना बजाएं इस धर्म का, उस धर्म का, इस धर्म का, इस धर्म का, झुंझुनों के साथ नहीं जीते हम। क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम तार्किक लोग हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश के संविधान के साथ चलते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं और जिंदा लोगों के बचाने की बात करते हैं। मैं ईंट पत्थरों में प्राण नहीं फूंकते हम, लोगों को मूर्ख नहीं बनाते हैं। हम कहते हैं पाखंडवादियों का खत्म हो, नाश हो, विनाश हो पाखंडियों का, जो धर्म के नाम पे देश को लूट रहे हैं। और ये सिर्फ ईवीएम मशीन से आते हैं, इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। पूरी देश की जनता जान गई कब तक मूर्ख बनाओगे राम के नाम पे। है ये ढोंगी है, सारे के सारे ढोंगी है। चलिए अब एक बात बताइए।